बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के जी ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस पर ऑपरेशन या काल्बों का अमल हम देखेंगे आज। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का? तो इसका मतलब ये होता है कि काल्बों को जमा करना, इनको तफरीक करना, इनको ज़रब करना वगैरह वगैरह। तो इसको हम ऑपरेशन का नाम देते हैं। तो हम काल्बों के ऑपरेशन में आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ काल्बों की जमा चेक करेंगे। अगली वीडियो में हम काल्बों की तफरीक और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखेंगे। तो स्टूडेंट काल्बों को जमा करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली शर्त तो ये है कि दो कालब जब जमा करेंगे या तीन कालब जब आप जमा करेंगे तो इनके ऑर्डर एक जैसे होने ज़रूरी। इन तमाम के ये तीन चार भी हो सकते हैं कालब, लेकिन ऑर्डर एक जैसा हो। यहाँ अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास एक दो तीन तीन रोज़ हैं और एक दो तीन तीन ही कॉलम्स हैं। और इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो ये भी 3/3 है। अगर दो कालबों का ऑर्डर एक ही हो, 3/3 है, उसका भी 3/3 है, तो फिर उसको जमा या तफरीक किया जाना मुमकिन होता है। तो जमा और तफरीक करने के लिए दोनों का ऑर्डर एक जैसा ज़रूरी है। और मल्टीप्लाई के लिए ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बाद में देखेंगे क्या होता है। तो आप अगर कालबों को जमा करना चाहते हैं, अगर आप ए और बी को जमा करना चाहते हैं तो ए का कालब पहले लिखेंगे, बी का बाद में। और अगर आप बी जमा ए करना चाहते हैं तो पहले आप बी का कालब लिखेंगे और फिर हम ए का, जो कालब पहले आए, जिसका जिक्र पहले है उसे पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। तो हम आज देखते हैं ए और बी को जमा करके। ए और बी को जमा करने के लिए ए का कालब पहले लिखेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज वैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे 3, 8 और 9। ये है हमारे पास 4, 5 और 7, 6, 2 और 0। चूंकि हम इसको जमा कर रहे हैं, ए कालब लिखने के बाद इसको जमा के साइन लिखेंगे हम। उसके बाद आप बी की सारे कालब जो है उसके सारे एलिमेंट्स हम यहाँ दर्ज कर देंगे। पूरे के पूरे दोनों कालब हमें पहले लिखने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है। जमा करने के लिए शर्त है सिंपल सी, क्या ऑर्डर एक जैसा हो, जो कि है। और दूसरी बात यह है कि आपने हर एलिमेंट को उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में ही जमा करना है या माइनस करना है। यहाँ हमारे पास पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वहाँ पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट में ही जमा या माइनस हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये तीन इसका कोरस्पॉन्डिंग जो है ये ही जमा या तफरीक हुआ, इनमें से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और इसको हल करने के लिए स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि आप इसको सबसे पहले पहले वाले कॉलम को लिख लिया करें, लेकिन थोड़ी सी स्पेस देकर। मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ 3, -8 और 9। अब फासला थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और फिर ये कॉलम लिखें आप -4, ये है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 7। अब थोड़ा सा फासला देकर हम इसको लिखेंगे 6, 2 और 0। अब आपने तमाम में जमा की साइन लिखनी है, चूंकि हम इसको जमा कर रहे हैं इसलिए सब में आप जमा का साइन कर देंगे। और जमा के साइन के बाद हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिखते चले जाएंगे। यहाँ हमने लिखा है 3, 8 और 9, 3, 8 और 9, और इसके सामने इसी कॉलम को हम लिख देंगे 2, 5 और 1। हम लिखेंगे 2, 5 और 1। स्टूडेंट यहाँ मैं आपको यह बताता चला जाऊँ कि आपके मैथ में साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। साइन को ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे। तो ये आपके पास माइनस है तो इसके साथ माइनस रहेगा, ये कहीं भी गायब नहीं होगा। इसी तरीके से 1, 0 और 9 लिखेंगे, 1, 0 और 9 लिखेंगे हम। और यहाँ हम ये वाला कॉलम लिख देंगे 5, 3 और 7। ख्याल रखिएगा कि अलामत जो है अगर माइनस है तो साथ रहेगी, और अगर जमा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे वो भी साथ ही आ रही होती है, लेकिन चूंकि वो अंडरस्टूड होती है इसलिए जिधर भी अलामत नहीं होती उधर हमेशा हम प्लस ही समझते हैं, तो इसलिए प्लस की साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप 3 और 2 को जमा कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस होती हैं, एक जैसी होती हैं तो जमा करते हैं, आप जानते हैं। 3 और 5 को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -13। इसके बाद हमारे पास ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10। ये हमारे पास माइनस का है, ये प्लस का है, 4 में से 1, और ये हो जाएगा हमारे पास -3। ये हमारे पास 5, और इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसको और इसको हल करेंगे, 5 - 6 - 5 तो ये 1 हो जाएगा।
इसको जमा करेंगे ये 5 हो जाएगा और ये हमारे पास 7 रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा आंसर होगा। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, नंबर 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वही आपस में जमा या तफरीक होंगे, और तीसरी बात है आपकी साइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक बात बताता चला जाऊँ, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और वो ये कि आज तक स्टूडेंट मुझसे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपके नोट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो स्टूडेंट मैंने कभी नोट्स तो बनाए नहीं, लेकिन अब हम इस तमाम वीडियोस को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नोट्स की सूरत में भी लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत जल्द हमारा वेबसाइट पर ये काम भी शुरू होने वाला है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो भी यही है, जी ट्यूटर। आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ भी आप जी ट्यूटर पे ही जा रहे होते हैं, और हमारी वेबसाइट भी जो है, जो कि हमारी वेबसाइट बहुत जल्द 2 हफ्तों के अंदर अंदर लॉन्च हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस काम हो रहा है उस पर। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 1-1.5 हफ्ते में वो आ जाएगी, और उसमें भी हम जी ट्यूटर के नाम से ही आगे बढ़ेंगे। आपको www.ztutor.com पर जाना होगा। इस साइट पर जाकर आप हमसे चैट भी कर सकेंगे, हमारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपको राइटिंग फॉर्म में। इसके अलावा आप ईमेल से रब्ता भी कर सकेंगे अब हमसे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको मिलेंगी हमारी साइट पर। तो हमारी यूट्यूब के साथ साथ आप हमारी साइट से भी इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे स्टूडेंट। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे, और तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद।